जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं बहुत से भाई लोग रहीम को याद करते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई देवी को मानता है। हमारा आध्यात्मिक देश है और 99% लोग परमात्मा को मानते हैं। अपने अपने किसी रूप से, किसी रंग से, किसी शक्ल से 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश के अंदर हैं। हर 20 किलोमीटर पर प्रारूप देवी देवता का बदल जाता है। तो करना यह है कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। आपको, मेरे को नहीं, आपको, आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसको चुने। नाम, कौन सा नाम आपकी जमा पर बगैर किसी मुश्किल के आ जाता है, बड़ी आसानी से आता है? नाम, मंत्र।
दो चीजें निश्चित कीजिए, एक नाम, एक मूर्त सूरत, शक्ल, मूर्ति। किसी न किसी नाम से तो मानते होंगे, जानते होंगे, जानिए मानिए, उसी को रखे, उसी की आराधना करें, उसी की पूजा करें, उसी को याद रखें, उसको जिंदगी में कभी भूले नहीं। हमेशा उसी का ध्यान करें, उसी से मांगे। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, उसके बाद राधा रानी, जय श्री कृष्ण। अगर रोज रोज बदलेंगे तो पूजा का आपको विशेष फायदा नहीं होगा। पूजा का मकसद क्या है? पूजा का जो असली मकसद है वो है परमात्मा की प्राप्ति। वो नाम हमारे दिल और दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, संसार का हर काम करते वही नाम रहे, वही वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। इतनी प्रगाढ़ता हो जाए, इतना ध्यान हो जाए, इतनी छाप हमारे दिन के अंदर बैठ जाए कि जब भी देखूं तो तुझे देखूं, और कोई ना चीज दिखाई दे, न ख्याल आए, न विचार आए। तो हमने निश्चित किया कि परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद पूजा के स्थान पर आइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाइए, ख्याल से, बाय थॉट। ये समझिए कि वो परम पिता परमात्मा कृष्ण रूप में हमारे सामने विद्यमान है, राम रूप में हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, लंबे लंबे बाल हैं, मोर मुकुट लगा हुआ है, हाथ में बांसुरी है, अपने गोपियों के साथ खड़े हुए हैं। बना है वो पवित्र भाव चित्रण, भाव के साथ चित्र अपने सामने बनाते चले जाएं ख्याल से। मधुर क्षण है, जंगल है, बना है अपने सामने। जितनी पवित्र चित्रण आप अपने अंदर करेंगे उतनी प्रसन्नता आपको हासिल होगी, उतनी खुशी आपको हासिल होगी, उतना मन आनंदित होगा। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, तब आप मार्केट से परचेज कर लीजिए जो चित्र आपको अपने इष्ट देव का सबसे ज्यादा अच्छा और सुंदर लगता है, ले लीजिए, पूजा के स्थान पर लगाइए, बड़े प्यार भरी निगाह से उस चित्र को देखिए, आंख मीचिए बड़े प्रेम से, और वो चित्र अपने सामने बना लीजिए, निहारिए। कितना सुंदर दृश्य है, लताएं हैं, पानी है, फूल हैं, पेड़ है,
हरियाली है, बनाए अपने सामने। और जब वो पवित्र चित्रण आपके सामने बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से हृदय में देखिए। पहले सामने बनाए, सामने बनाने के बाद फिर उसको अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपने हृदय में उतारें। उसी को निहारिए। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है, जो मंत्र आपने चुना है, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको सुनने की कोशिश करें। हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। इतना सुंदर, इतना आनंद देने वाला वो क्षण होगा जब आप परमात्मा की याद में बैठेंगे। आधा घंटा परमात्मा का ध्यान कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर समय की ज़रूरत होती है तो पूजा का समय ख़त्म कर देते हैं। 5 मिनट भी अपने पूजा के अपने इष्ट को नहीं देते। पूजा के समय में से सारा समय निकाल देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं समझते। अगर ज़रूरी समझें, जैसे हमारे शरीर को जितना समय भोजन करने की आवश्यकता होती है देने की, आधा घंटा दोपहर भोजन, उतना ही समय आधा घंटा अपने पूजा के स्थान पर देना चाहिए। क्यों? आत्मा का भोजन ध्यान है, परमात्मा की याद है, और शारीरिक भोजन भोजन है। हम शरीर को तो पालते हैं, अपने मन को पालने की कोशिश नहीं करते, आराम नहीं देते। तभी हमारे समस्याएं, प्रॉब्लम बनी रहती हैं, सॉल्व नहीं होती हैं। अगर जितना समय आप भोजन को देते हैं उतना समय परमात्मा की याद में देंगे, सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे, ध्यान अच्छा लगेगा, भक्ति भाव पैदा होगा, मन शांत होगा, चित्त एकाग्र होगा, और उसके साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें 99% नहीं बल्कि 200% सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे काम आपसे होंगे जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। सोचते नहीं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो परमात्मा के नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, क्राइस्ट, गॉड। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको पकड़िए। पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, सब चीजें भुलाकर, सब चीजें भुलाइए, संसारिक और बैठिए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको सुनने की कोशिश करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम आपको, आत्मा को सबसे ज्यादा सुंदर और प्यारा लगता है, वो निकल रहा है। सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। हृदय हमारा ओम ओम कह रहा है। इतना प्रेशर उस ओम के नाम में होना चाहिए कि सांसारिक चीजें और बातें, जितने टाइम आप पूजा करते हैं, ओम नाम लेते हैं, उतने टाइम ना आए, ख्याल ना कोई विचार, ऐसे तल्लीन हो जाए
उसमें गायब हो जाए उस नाम के अंदर। तो ये है तरीका ध्यान करने का जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया, और प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। सांवलिया 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 मन भाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, हृदय बीच समाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया। काहू में अहमद काहू में ईसा, काहू में अहमद काहू में ईसा, काहू में राम कहाया रे, काहू में राम कहाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, अंत को अंत न पाया रे, अंत को अंत न पाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया मन भाया, मन भाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, हृदय बीच समाया रे, सांवलिया मन भाया रे, सांवलिया।
आनंद विभोर होकर बैठा प्रभु की याद में। कबीर साहब अपने काम में फिर लग गए। वे और उनकी धर्मपत्नी सूद बुनने लगे। थोड़ी देर बाद एक गधी घूमती हुई आई, चढ़ती हुई घूमती उधर से निकलाई और उस गधी ने कबीर साहब का जो ताना बाना था कोने में जाकर लात मारी और ताना बाना तोड़ दिया। जब तार तोड़ दिए तो कबीर साहब दौड़ करके गए, चक चक करके गधी को अलग किया, एक एक तागा बांधा और बांधने के बाद फिर बिनने लगे। थोड़ी देर बाद वे गधी घूम कर आई और दूसरी तरफ उसने लात झाड़ दी, सारे तार तोड़ दिए। कबीर साहब फिर गए, भागे भागे, चक चक करके उसको फिर हटाया, एक एक करके धागा बांधा, फिर बिनने लग गए। 5-6 बार वो गधी आई और तागे तोड़े, चक चक करके उसे अलग कर दिया और फिर बिनने लगे। ये महात्मा वही आनंद विभोर होकर परमात्मा की गहरी याद में, कबीर साहब की कृपा उसे ऐसी मिली जिसके लिए इतनी तपस्या की गई थी। आनंद विभोर अपनी आत्मा के आनंद को चूस रहे थे। कभी कभी आंख खोल कर देख लेते तो कहते कि ये देखो, ये गधी ऐसे ऊंचे महात्मा को परेशान कर रही है। कभी कभी मन में आता कि एक बार क्या हुआ, ये महात्मा जहाँ बैठे थे गधी उसी तरफ आई और जैसे ही मारने को थी इन्होंने अपना डंडा उठाया और एक डंडा दिया। नहीं मानेगी तक किए जा रही है। महात्मा जी ने एक डंडा लगाया, वह गधी माया में बदल गई। देवी की शक्ल में, जिसके दर्शन उन्होंने गंगोत्री जन्मोत्री में किए थे, देखा परमात्मा के आनंद में आनंद विभोर हो रहा था, आत्मा के रस को चूस रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, धागे तो मैं उसके तोड़ रही थी और लठ तैने मार दिया और वो मेरे काबू नहीं आया। जरा सा भी गुस्सा क्रोध नहीं है, इसके धागे टूट रहे थे, आता था चप चप करके हटा देता। क्रोध उसको रत्ती भर नहीं था। और यह है जो हमें गधी बनाए हुए है, मेरे काबू नहीं आता। ऐसे संत महात्मा, ऐसा संत जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है, जब प्रभु की विशेष कृपा होती है ऐसे संत के दर्शन होते हैं। ऐसे संत से परमात्मा नाता जोड़ देता है। ऐसे संत से संबंध हो जाने के बाद प्रभु का प्रेम, प्रभु की मस्ती अपने आप हृदय में पैदा होती है। उसके बैठने से ही आनंद आता है, पास बैठने से, उसके पास बैठने से ध्यान बनता है, अपने आप प्रभु की याद आती है। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब ऐसा होता है। इसे हम गुरु कृपा कह सकते हैं। ये गुरु से वस्तु मिली, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्र से मिलती है, जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं और ये असली मंत्र है। ये है शक्ति ऐसी शक्ति जब चाहिए परमात्मा की याद में, चलते फिरते, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, चलते फिरते परमात्मा की याद कर सकते हैं। पावर ऑफ कंसंट्रेशन सद्गुरु से प्राप्त होती है। यह है परमात्मा की तीसरी कृपा। अब क्या हुआ, उसके बाद अब आ गया निज कृपा। परमात्मा की कृपा के बाद निज कृपा। निज कृपा चाहिए। अब आपको ऐसी चीज मिल गई कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते आपका ध्यान बन सकता है
जहां आपने ख्याल किया, विचार करने की बात है, चलते हुए बन सकता है, गाड़ी में बैठे हुए बन सकता है बिना प्रयास के। अब क्या रह जाता है? निज कृपा। जब खाली वक्त मिला, परमात्मा की याद, खाली वक्त परमात्मा की याद। सारा वक्त परमात्मा को दे नहीं सकते हैं, खाली वक्त परमात्मा को दे, काम का नहीं। काम के वक्त अपना काम करिए, 1 मिनट बर्बाद मत करिए। जब खाली तब परमात्मा की याद, फौरन ईश्वर की याद। जीभ की नोक को तालुओं से लगाइए, ईश्वर की याद में डूब जाइए। खाली हो, खाली समय परमात्मा को दीजिए। धीरे धीरे एक समय आता है, हर समय परमात्मा की याद का बढ़ता चला जाता है, ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती चली जाती है। और रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी ऊंची बात कहते थे। वे कहते थे, कहा करते थे कि समुद्र की सतह पर एक सीपी होती है जो तैरती रहती है, मुंह खोले तैरती रहती है। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद उस सीपी में पड़ जाती है, तब मुंह बंद करके समुद्र की तल पर चली जाती है, और जब तक मुंह नहीं खोलती, जब तक वह मोती ना बन जाए। यही सच्चा साधक है। जब चित्त की एकाग्रता हासिल हो जाती है, प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, खाली समय तब परमात्मा को दे दे। काम का समय जब भी काम न हो, ईश्वर की याद करिए। और ध्यान, जब तक मुंह ना खोलें, जब तक सच्चा ज्ञान हासिल न हो जाए, जब तक 24 घंटे का ध्यान न बनने लगे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते ध्यान बने, जब तक बीज मंत्र कीलक मंत्र में न बदल जाए, कीलक मंत्र शक्ति मंत्र में न बदल जाए, इसी अभ्यास में लगे रहे। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये बीज मंत्र कीलक मंत्र में बदल जाता है। बीज मंत्र गुरु से मिला, ऐसी शक्ति खाली समय में परमात्मा को देते हैं, उसकी याद करते हैं, याद बढ़ती चली जाती है, इसकी मेमोरी इम्प्रिंट होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और मेमोरी के छेद हमारे मस्तिष्क में बढ़ता चला जाता है। हमारा मस्तिष्क एक स्पंज की तरह होता है, सैकड़ों नसों का बना हुआ है, करोड़ों छेद है उसमें, जिसका गहरा असर पड़ता है, उसकी मेमोरी हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। बचपन की बहुत सारी बातें हमें याद नहीं है, लेकिन कोई भी बात हमारे हृदय पर जिसका गहरा असर हमारे हृदय पर पड़ता है, दिल पर याद करते बड़े प्यार से, हृदय से, उसके बाद अमृत रस की वर्षा होती है, अमृत रस चूता है। कबीर साहब ने इसका बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है। वह बिना पढ़े लिखे लोग थे, पर अनुभव बहुत अच्छा था। अनुभव बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया है। कहा है, चुवत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत असमानी हो। चुवत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत असमानी हो। 1 मिनट में, 1 मिनट, फिर दूसरे मिनट बराबर वर्षा होती है। 1 मिनट के बाद दूसरी बूंद गिरी, दूसरी मिनट के बाद तीसरी। दुनिया के किसी भी विषय में इतना आनंद नहीं है जितना इन बूंदों को टपकने में आता है। इसे हम भोग जनित आनंद कह सकते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अमृत रस की वर्षा होती है, अग्नि प्रकट होती है, अग्नि पैदा हो, ये प्रकाश रोशनी पैदा होती है,
सारा शरीर फट जाता है रोशनी से। चुवत अमीरस भरत ताल, ताल के साथ एक बूंद गिरी 1 मिनट में, दूसरी बूंद गिरी दूसरे मिनट में, तीसरी ताल के साथ तबले की ताल। शब्द उठत आसमानी हो, निरंतर शब्द प्रभु की गहरी याद, ऐसी गहरी याद होती है मन एक समुद्र की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ऐसा मालूम होता है। इतनी ज़बरदस्त प्रभु की गहरी याद होती है, दूसरा विचार नहीं आता। चुवत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत आसमानी हो, सूरज समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। ये जो आनंद है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और एक मुसलमान सूफी संत ने उसका भी यही अनुभव कहा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। वही चीज़ है, मन सो गया, आत्मा सो गई, आत्मा लय हो गई, मैं अकेला होता हूँ और परमात्मा का सामना होता है। दूसरे विचार नहीं आते, दूसरे ख्याल तक नहीं आता। कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वे मौज ही साहिल होती है। वही भाव है, कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वे मौज ही साहिल होती है। वही भाव है। हमारे बुजुर्गों ने बताया है, इट इज़ अ गेट ऑफ सेंट्स। जिसको ये अनुभव मिल गया हो वो संत मत में दाखिल हो गया। अब क्या है, उसकी मेमोरी परमानेंट इम्प्रिंट हो गई मन में, दिमाग में, अब जा नहीं सकती। 24 घंटे का ध्यान पुख्ता हो गया। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते उसकी याद निरंतर बनी है। उसकी ये दशा हो गई कि उसकी एक टांग यहाँ, और एक हमारे सदगुरुओं ने कहा है कि ये संतों का दरवाज़ा है। अभी तो हम संतों के दरवाजे में घुसे हैं, और जो सच्चा सदगुरु है वे वार्निंग देता है, कहता है कि भाई ये योग जनित आनंद तुमको आ रहा है। सच्चा भक्त आनंद नहीं चाहता। सच्चे भक्त को आनंद से कोई मतलब नहीं। सच्चा भक्त जो है वह परमात्मा के चरणों को चाहता है। उसकी एक ही इच्छा रहती है, एक ही ख्वाहिश रहती है कि हे प्रभु निरंतर तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहते। न दीन चाहता है, न दुनिया चाहता है, न नरक चाहता है, न स्वर्ग चाहता है, न मोक्ष चाहता है। एक ही अभिलाषा है, प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहता। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। जो सच्चा भक्त है सिवा परमात्मा के चरणों के दूसरा कुछ नहीं चाहता, तो वार्निंग देता है कि अस आनंद में मत लग जाइए, इसकी इच्छा भी छोड़ दीजिए। जो सच्चा भक्त है न दुख से दुखी होता है, न आनंद में सुखी मनाता है। वह तो अपने प्रभु के चरणों को निरंतर निहारता रहता है, लगा रहता है। फिर साधक आगे बढ़ता है तो इसको भी भूल जाता है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसे कसके प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है। धीरे धीरे उसके चक्र एक्टिवेट के साथ पवित्र होने शुरू हो जाते हैं और शक्ति आने लगती है। एक दिन ऐसा आता है कि सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं, प्रभु की शक्ति भर जाती है,
अब जो बीज मंत्र था वह कीलक मंत्र में बदल जाता है। कीलक कहते हैं कील गया, आर पार छेद हो गया। निरंतर अभ्यास के बाद ऐसी योग्यता इस पुष्टि में आती है, इसके चारों ओर एक ऑरा बन जाता है। एक ऑरा, अगर उस ऑरे में कोई आए तो खाली नहीं जाता, बगैर असर के नहीं जाएगा। ये बात पैदा हो जाती है, जो आया प्रभु याद के बगैर नहीं जाएगा, उसे प्रभु की याद बनेगी। जब ये बात पैदा हो जाएगी तब सच्ची सेवा बनती है। ऐसे पुरुष से सच्ची सेवा बनती है जो अपना कल्याण करता है और जो उसके संपर्क में आता है उसका भी कल्याण होता है। एक लैंप लाइट्स द अदर लैंप। अध्यात्म का जो रास्ता है वो यही है, एक लैंप से दूसरा लैंप जलता है, प्रवचन का नहीं है। ये तो प्रेरणा मिलती है परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए। सच्चा अध्यात्म आता है संपर्क से। एक लाइटेड लैंप से दूसरा लैंप लाइटेड होता है, वन बाय वन। यह है रास्ता अध्यात्म का, जिसमें निज कृपा की बड़ी आवश्यकता है। पहली कृपा जो मुख है ईश्वरी कृपा, बिना उसकी कृपा के पत्ता नहीं हिलता। जब उसकी कृपा हो जाए तीन प्रकार से, फिर गुरु कृपा। जब पत्ता पात्र तैयार हो जाए तब पावर ऑफ कंसंट्रेशन साधक को मिलता है गुरु से। बीज मंत्र गुरु से प्राप्त हो गया, निज कृपा से उस बीज मंत्र को वह कीलक मंत्र में परिणत करता है, शक्ति मंत्र में बदलता है। निज कृपा उतनी ही जरूरी है जितनी गुरु कृपा की जरूरत है। गुरु कृपा से काम नहीं चलता, आपकी अपनी चीज नहीं बनेगी। आप बैठेंगे, आके ध्यान हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, कुछ देर आ जाएगा, फिर ठंडे हो जाएंगे। अनलेस यू मेक इट योर ओन। ये अभ्यास से होता है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपका अपना बनता चला जाएगा, आपके अपने सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, शक्ति पैदा होगी, ये सारी बातें पैदा हो जाएंगी। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।
मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। बार बार वर मांगहु, हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। स्वामी मोहिन बिसारियो, लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दान। मोह से पतित अपंग की, तुम पत राखहु राम। श्रवण सुयश सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। ब्रह्मानंदं परसुखदं, केवलं ज्ञानमूर्तिं। द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं, सर्वधी साक्षिभूतम्। भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं तं नमामि।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे ही जीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम फाड़ सीना यूं सबको ये दिखला दिया। फाड़ सीना, फाड़ सीना, फाड़ सीना ये सबको ये दिखला दिया। भक्ति में शक्ति है ये धड़क दिखला दिया। भक्ति में शक्ति है बेधड़क दिखला
वेदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे ही जीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम फाड़ सीना यूं सबको ये दिखला दिया। फाड़ सीना, फाड़ सीना, फाड़ सीना ये सबको